नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर आपने कुछ सही फैसले ले लिए तो ये आपकी किस्मत बदल सकता है। आजकल कई फसलों में लोग पूरे साल भर पैसा निकालते हैं और ये फॉर्मूला वाकई में काम करता है, एक बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 लंबी अवधि वाली सब्जियां जो साल भर पैसा देती हैं उनके बारे में बताऊंगा। इन सब्जियों में आपको मार्केट की कोई टेंशन नहीं लेनी होती है। पहली सब्जी है परवल। हर कोई जानता है कि ये कई साल तक चलती है, हमेशा बिकती है और त्योहार हो, शादी हो या कोई भी समारोह हो, उसमें आलू परवल की सब्जी सबसे पहले दिमाग में आती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन दोस्तों, परवल की खेती करने वाले किसान इसका मुनाफा देखकर इसे लगातार करते रहते हैं और इसके पौधों के लिए भी आपको उन्हीं किसानों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सबसे बेस्ट तरीका जो लगाने का होता है वो होता है टहनियों को लगाना। उसको 8 के आकार में बनाकर बीच में मिट्टी में दबा दिया जाता है। समझ लीजिए कि वही उसकी नर्सरी है, उसी से वो पौधा लगता है। बाकी अगर आप बीज से इसकी खेती करते हैं तो वो बहुत सफल नहीं मानी जाती है, क्योंकि नर और मादा पौधों का जो रेशियो रखना होता है वो सही मेंटेन नहीं हो पाता है बीज में। इसलिए इसका टहनियों वाला मेथड ही लगाने का बहुत ही बेस्ट होता है। और एक बार आपने अपने खेत पर इसको तैयार कर लिया, फिर दोबारा आपको किसी कंपनी वाले का सीड का और अन्य किसान का या किसी नर्सरी का आपको कोई झंझट नहीं है। आप अपने खेत पर खुद ही इसका पौधा तैयार कर सकते हैं और खुद ही इसको साल दर साल लगा सकते हैं। हालांकि एक ही साल लगाने में 3 से 4 साल तक अपने आराम से चल जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप पौधों की बिक्री कर एक अच्छा मुनाफा उससे भी कमा सकते हैं। ये फसल आपको एक साल में 100 से 160 कुंटल तक उपज देने की क्षमता रखता है अपने देखभाल के हिसाब से। क्योंकि ये कई साल चलती है, इसलिए मेरी ये सलाह है कि जो भी बहुसालीय जो फसलें होती हैं उनको लगाने के लिए कम से कम आपको बेड ऊंचा बनाना चाहिए। 1 फीट तो कम से कम ऊंचा होना ही चाहिए बेड को, और उस पे कम से कम 50 माइक्रोन की मल्चिंग और ड्रिप के साथ उसको करना चाहिए, ताकि उसका पूरा फायदा लिया जा सके। और ये फार्मूला सभी लंबी अवधि वाली सब्जियों पर लागू होगा, जिसको आज मैं बताऊंगा। और दोस्तों, मल्चिंग के बहुत सारे फायदे हैं जो आप शायद ना जानते हो। मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा, आपको मल्चिंग के सारे फायदे समझ में आ जाएंगे। अब लिस्ट में हमारी अगली सब्जी है शिमला मिर्च। दोस्तों, इसकी सफल खेती ने बहुत सारे किसानों को लखपति बनाया है, और अगर आप भी इसे आजमाना चाहते हैं तो सितंबर के अंतिम हफ्ते और 15 अक्टूबर तक आपको इसको लगा देना चाहिए। किसान इस फसल को सामान्यतः 8 से 9 महीने तक चलाते हैं, लेकिन अगर मेरी सलाह मानी जाए और मेरा फार्मूला कोई मानता है तो इसको आराम से 1.5 से 2 साल तक चला सकता है। बस आपको ध्यान कब देना है? मई और जून। मई और जून 2 ऐसे महीने होते हैं जिसमें शिमला मिर्च खत्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और अगर आपने मई और जून में शिमला मिर्च को बचा लिया तो उस समय भी कम प्रोडक्शन के बावजूद भी आपको अच्छा पैसा देती है, क्योंकि मार्केट में रेट बढ़िया रहता है। और उस समय नया प्लांटेशन नहीं होता है, नए पौधे नहीं लगते हैं, क्योंकि लू चलती रहती है, और लू चलने में कोई प्लांटेशन नहीं किया जाता है, कोई पौधे नहीं लगते हैं। इसलिए उस समय कम प्रोडक्शन में भी आपको इसका बढ़िया पैसा मिल जाता है। और इसकी खेती ये समझ लीजिए कि जिस भी किसान ने सीख ली उसके अच्छे दिन आ गए। इसको लू से बचाने के कुछ ट्रिक्स हैं, वो इसकी डिटेल वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। अब आती है बैगन की बारी। दोस्तों, बैगन की फसल एक बहुत ही बढ़िया पैदावार देने वाली फसल होती है, और इसमें रोग और कीड़ों से भी आप बच सकते हैं अगर आपने सही वैरायटी का चुनाव किया है। लेकिन वैरायटी कोई भी हो, लेकिन सितंबर के एंड और अक्टूबर के मिडिल में ये समझ लीजिए बेस्ट समय होता है बैगन के लिए भी। इसका कारण ये होता है कि नवंबर के मिडिल से और दिसंबर तक ये आप समझ लीजिए प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही बहुत ठंडियां आती हैं, जैसे 15 दिसंबर के बाद जो ठंडी शीतलहर गिरती है, उस समय इसका पौधा सूख जाता है। जब इसका पौधा सूखने लगे तो आपको इसमें कटाई और छटाई कर देनी चाहिए। उससे ये होता है कि यही पौधा आपका फरवरी में अगैती फसल में काम आता है, और उस समय आप बहुत ही अच्छा रेट बैगन से पा सकते हैं। और फिर ये फरवरी से शुरू होकर आपको दिसंबर तक लगातार पैसा देगा। दोस्तों, बैगन के ऊपर भी मेरी एक डिटेल वीडियो आएगी। बैगन बहुत ही अच्छी फसल होती है। कुछ किसान लोग इसमें जो रोग लगते हैं, तना छेदक या अन्य जो कीट लगते हैं, उसके कारण परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो केमिकल दवाओं के पीछे ही भागते हैं। लेकिन जो सब्जियां आपको लॉन्ग टर्म में लेनी है, उसको आपको जैविक तरीके से अपनाना पड़ेगा। अगर आप पूरा जैविक नहीं कर सकते तो आपको 50% जैविक और 50% रासायनिक करना पड़ेगा, लेकिन जैविक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना वो सब्जियां बहुत लंबे समय तक वो नहीं चल पाएंगी। अब आती है हमारी चौथे नंबर
नंबर की जो सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर दोस्तों एक ऐसी सब्जी है जो पूरे साल बिकती है और केवल गर्मियों में सस्ती होती है। गर्मियों में इसका रेट 5-7 रुपए 8 रुपए ऐसे पहुंच जाता है, लेकिन बाकी पूरे साल भर इसका रेट 20 के ऊपर ही रहता है, या आसपास रहेगा या ऊपर रहेगा, इससे कम नहीं जाता है। बाकी इसको भी लगाने का सबसे बेस्ट समय सितंबर के लास्ट हफ्ते से और अक्टूबर के बीच तक। इस समय अगर आपने टमाटर लगाया तो ठंड आने से पहले ही टमाटर का पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें फ्रूटिंग लग जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है और एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ठंड में जो टमाटर होता है उसको पकने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप ऐसी कोई वैरायटी लेते हैं जो ठंड और गर्मी दोनों में अच्छी पैदावार देती हो तो इस प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। और दोस्तों देखिए, लंबे समय तक कोई भी सब्जी लेने का 2 मेन कारण होता है। पहला कि पैसा हमारे पास लगातार आते रहे। जो किसान होता है उसके पास 3-3 महीने या 4-4 महीने में जब फसल कटती है तब पैसा आता है। इससे बहुत दिक्कत होती है किसान को, अपने रेगुलर के खर्चे इन सब चीजों को चलाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी सब्जियां लगानी चाहिए जो आपके जेब में लगातार पैसा दें, एक जॉब की तरह, एक नौकरी की तरह। और जब आपके खेत में रोज काम होगा और रोज पैसा आएगा तो आपको पैसे की दिक्कत तो होगी नहीं और मजदूरों की भी दिक्कत नहीं होगी। खेती में अगर आप थोड़ा थोड़ा काम कराते हैं अलग अलग मजदूरों से तो उन मजदूरों को आपको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और अगर आप मान लीजिए कोई फिक्स खेती करते हैं तो आपके मजदूर ट्रेंड हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं और आपको बताना भी नहीं पड़ता और उसी फसल को वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है लंबे अवधि की सब्जियां लगाने का कि आपको बार बार खेत तैयार नहीं करना पड़ता, बंधाई नहीं करनी पड़ती, बहुत सारा समय आपका बच जाता है इन सब चीजों में। और टमाटर आपको एक साल में 150 से 200 कुंटल उपज देने की क्षमता रखता है। अब आखिरी सब्जी हमारी है भिंडी। दोस्तों सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के मध्य तक इसका भी बहुत अच्छा जमाव होता है। अगर आपने भिंडी इस समय लगाया है तो जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही बढ़िया जमा होता है। और भिंडी एक ऐसी फसल है जो कितनी भी ठंडी पड़े, कितनी भी शीतलहर पड़े, प्रोडक्शन 9-10 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा फर्क नहीं आएगा आपको भिंडी में कभी देखने को कि हाँ आप मान लीजिए 1 कुंटल निकाल रहे हैं तो आपका आधा कुंटल ही निकले, ऐसा नहीं होगा। 80 किलो 90 किलो वेरिएशन बहुत कम होता है भिंडी में। मैंने पिछले साल 2 महीने लगातार पानी लगे हुए खेत में लगातार भिंडी तोड़वाई थी और मैं तोड़ते तोड़ते इसको थक गया था। इसलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आप 1 एकड़ भिंडी लगाते हैं तो 5 आदमी तो फिक्स कर लीजिए, क्योंकि 5 आदमी आपके खाली नहीं रहेंगे, रोज तोड़ते ही रहेंगे भिंडी। इतनी ज्यादा भिंडी का प्रोडक्शन होता है और भिंडी आप छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप तुड़ाई लेट कर दीजिए, जैसे ही आप तुड़ाई लेट करेंगे वो भिंडी बहुत ज्यादा साइज में बड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा बड़ी साइज मार्केट में बहुत अच्छा रेट नहीं मिलता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन फिर भी भिंडी से वो दूर भागते हैं थोड़ा। उसका कारण ये होता है कि गर्मियों में भिंडी रुला देती है। उसका कारण ये है कि ये 2 रुपए 1 रुपए मतलब आप समझ लिए फ्री में लोग छोड़ के चले जाते हैं भिंडी। लेकिन इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, देखिए कोई समस्या है तो उससे भागना नहीं चाहिए, उस फसल से उसको सुलझाना चाहिए। आपको भिंडी की फसल जब गर्मियों में लू चल रही होती है उस समय आप इसको छांट दीजिए, जमीन से 6 इंच ऊपर आप इसको छांट दीजिए और यही पौधा आपको 2 महीने बाद फिर से अगैती फसल की तरह काम करेगा और आपको एक बहुत ही अच्छा रेट देगा। इसको ना पसंद करने का एक और कारण होता है, जैसे जो गर्मियों में भिंडियां निकलती हैं वो ज्यादा लसेदार होती हैं। अगर आप उसको काटते हैं और सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो काफी ज्यादा निकलता है। इसके कारण गर्मियों में लोग हरी सब्जियां ज्यादा पसंद करते हैं और भिंडी को छोड़ देते हैं, एक किनारे कर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।